नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। ट्राई सिटी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 150 से अधिक मामले आए 24 घंटे में। एक्टिव मरीज 400 के पार। अब दोनों डोज ना होने पर ना तो मॉल में मिलेगा प्रवेश, ना सिनेमा हॉल में और ना ही किसी अस्पताल में। नवनिर्वाचित पार्षदों ने ली शपथ। मेयर पद को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति जारी। कांग्रेस में फूट हुई सार्वजनिक। और नववर्ष की रात 2 घरों के बुझ गए चिराग। क्रेन ने मारी बाइक को टक्कर। 2 की मौत, 1 गंभीर घायल। और अब खबरें विस्तार से। सरकार, प्रशासन और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप कोरोना से बचाव रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें, मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वही कोविड से आपको बचा लेगी। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। गुजरे 24 घंटों में ही 150 से अधिक मरीज ट्राई सिटी में सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 70 और पंचकुला में 40 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं चंडीगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 236 और पंचकुला में 107 पहुंच गई है। चंडीगढ़ में 3 तारीख से सेक्टर 24 में क्वारंटाइन सेंटर खुल जाएगा, जो कि भारत विकास परिषद चला रही है। इसके साथ साथ प्रशासन अन्य कोविड सेंटरों को भी चलाने के लिए योजना बना रही है। अब चंडीगढ़ में भी प्रशासन ने सख्ती बरत दी है। किसी भी होटल, मॉल, रेस्तरां, अस्पताल या फिर सरकारी कार्यालय में प्रवेश करना होगा तो आपको कोरोना की दोनों डोज लगानी अनिवार्य है। और साथ ही साथ अब 3 तारीख से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन प्रशासन बार बार ये गुजारिश कर रही है कि आप कोताही ना बरतें, मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाते रहें। चंडीगढ़ नगर निगम में जीतकर आए 35 नवनिर्वाचित पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। कई पार्षद अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को लेकर ही पहुंचे हुए थे। वहीं तीनों बड़ी पार्टियों के कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहे। सभी को उपायुक्त ने शपथ दिलाई। अब 3 तारीख को मेयर का चुनाव होगा, जिसे लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव जीत चुके सभी 35 नए पार्षदों के लिए नए साल के पहले दिन यानी शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। सभी नवनिर्वाचित पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय में शपथ ली। इस मौके पर कमिश्नर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसी विनय प्रताप सिंह ने सभी नए पार्षदों को शपथ दिलवाई। इस दौरान कई पार्षद अपने परिवार के साथ पहुंचे। साथ ही पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद, कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला और आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग भी निगम कार्यालय में मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित पार्षदों ने अपने वार्डों में विकास कार्यों के क्या दावे किए, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं पहले तो शहर की जनता का और विशेष करके अपने वार्ड की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दोबारा एक बार अपनी सेवा का मौका दिया। पिछले 5 साल भी भरपूर सेवा, जो पूरा प्रयास जितना हो सका मैंने किया, तो उससे खुश होकर जो है लोगों ने फिर आशीर्वाद अपना दिया। और आज हम पुनः यहाँ शपथ ग्रहण में सभी पार्षद भाई लोग जो है यहाँ आए और बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से 5 साल लोगों के बीच जाने का, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। देखिए, पहला साल जो होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, तो इस साल जो है मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, जो महिला हैं तो बनेंगी, तो और 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर बनेंगे। देखो, बड़ी खुशी मिल रही है हमें। हम आम आदमी पार्टी से हैं, तो आम आदमी पता ही है आपको दिल्ली में क्या क्या किया हुआ है। हम केजरीवाल जी के कदमों पर खरे उतरेंगे और कभी भी ना हम रिश्वत खाएंगे और दिल से काम करेंगे। जितना पब्लिक हमसे उम्मीद करती है, मैं उससे ज़्यादा काम करके खरी उतरूंगी। चंडीगढ़ के किसी भी कोने में अगर मेरी किसी को भी ज़रूरत होगी तो मैं आधी रात को उनके साथ खड़ी हूँ। क्या मेयर के कैंडिडेट हैं?
देखो मेयर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे जो सीनियर नेता है वो ही जाने, उनकी मतलब जो है खुद की नॉलेज है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, जो पार्टी का फैसला होगा वो हमारे सर को। देखिए, अब तो जीत के आ चुके हैं, बस इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये जनता जनार्दन की वजह से सौरभ यहाँ पहुँचा है और पार्टी की वजह से पहुँचा है। जो दूसरी बात जो मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा अपनी शीर्ष लीडरशिप का और साथ में मेरी वार्ड की जनता का, जिन्होंने मेरे पे भरोसा कायम किया। थोड़ा इमोशनल टाइम होता है क्योंकि आप सौगंध खाते हो संविधान की, क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ, वकील भी हूँ, तो समझ आता है कि संविधान की जब आप सौगंध खाते हो तो आपको उसके ऊपर पूरा खरा उतरना चाहिए। पिछली बार भी 2011 से 16 भी मैंने उस पर कोशिश की थी खरा उतरने की, और मैं इस बार भी कोशिश करूंगा कि मैं उस संविधान के जो मैंने सौगंध खाई है उसमें मैं खरा उतर। आप ठीक कह रहे हैं कि सौरभ सही होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी सीट बदल दी गई थी, इसलिए पिछले चुनाव में आपको मैं नजर नहीं आया था। नगर निगम के नवनियुक्त 18 पार्षदों ने हिंदी, 12 ने पंजाबी और 5 पार्षदों ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ का नया मेयर बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दौड़ शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने को बात कर रहे हैं और सभी दावा कर रहे हैं कि उनका ही मेयर बनेगा। वहीं मेयर बनने के बाद भी पार्षदों का बवाल जारी रहेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शनिवार को सभी नवनियुक्त पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें ही तीनों पार्टी के अध्यक्ष मौजूद थे। हमने बातचीत की कांग्रेस के अध्यक्ष से भी, जिन्होंने ये दावा किया कि वे खुद का प्रत्याशी मेयर चुनावों में खड़ा करेंगे और किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि 3 उम्मीदवार मेयर के लिए चुनाव मैदान में होंगे। ऐसी परिस्थिति में तीनों के लिए वोटिंग होगी और जिसकी वोटिंग सबसे कम होगी वो बाहर हो जाएगा और फिर दूसरे दौर में ऊपर रहे दोनों उम्मीदवारों के लिए दोबारा से वोटिंग होगी। चंडीगढ़ का नया मेयर बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रेस में लगी हुई हैं। तीनों दलों को निगम चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। राजनीतिक दल अपना अपना मेयर बनाने के लिए जोड़ तोड़ के साथ पार्षदों की खरीद फरोख्त में लग गए हैं। ऐसे में मेयर बनने के बाद भी पार्षदों का बवाल जारी रहेगा। शनिवार को सभी नवनियुक्त पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें ही तीनों पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चावला। तीनों से जब सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं देने की बात कही और अपनी ही पार्टी का मेयर बनाने का दावा किया। ऐसा जी कि ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ 35 ਦੇ 35 ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बहुत अच्छी बात है, सबको बधाई। सबके ऊपर आज नई जिम्मेवारियां आ गई हैं। आज के बाद नया साल नई जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा सबको। हमने तो पहले कहा है कि जिसको अच्छा लगता है कांग्रेस का मेयर बना दें। दोनों से नहीं बन पा रहा, जोड़ तोड़ की ज़रूरत क्या है? हमें हमारे आदमी को सपोर्ट कर दे, आराम से मेयर बन जाएगा। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से जोड़ तोड़, तोड़फोड़ और छल कपट की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और हमारा सबसे अनुग्रह है कि अब आम आदमी पार्टी का क्योंकि मैंडेट मिला है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी का मेयर ही बनाया जाए और हमारा काम देखा जाए 1 साल, उसके बाद अगले साल इसको रिव्यू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस बार जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो वो देखें कैसे बनाना है, वो तो उनकी समस्या है ना।
लगातार आप लोग की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के ऊपर कि खरीद फरोख्त कर रही है, मगर वो तो इनकार कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो उसको उनको नहीं करना चाहिए ना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, आप इनकार लगा रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं कर रहे हैं, वो सबूत दिखाएं। नहीं, इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे को ये रिपोर्ट्स मिल रही है ना कि हमारे आपके पास सबूत है? सबूत ऐसे पब्लिकली नहीं दिए जाते, ठीक है ना। बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। तो मेयर आपका बनने जा रहा है? मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए, हमारा ही बनेगा। और आप देखते हैं 2-4 दिन में। तो मेयर किस पार्टी का बनेगा, ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां अपनी पार्टी से मेयर बनने का दावा कर रही हैं। वहीं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के पास ये अधिकार है, और अगर उन्हें लगता है कि नगर निगम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वह निगम को भंग कर सकते हैं। एक्ट में ये प्रावधान है। ऐसी सूरत में फिर से चुनाव होंगे। बहरहाल अब चंडीगढ़ में मेयर कौन सी पार्टी का बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। शनिवार को नव वर्ष का पहला दिन था और कांग्रेस में फूट जग जाहिर हो गई। नगर निगम चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस में अब यह फूट सार्वजनिक रूप से दिखने लगी है। नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे देवेंद्र बबला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नई अटबोनों में 2 मुखिया लोगों का हाथ था, जिनमें एक पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष सुभाष चावला भी हैं। जिसके बाद सुभाष चावला और उसमें तीखी बहस हो गई। सुभाष चावला ने कहा कि सभी आरोप मनगढ़ंत है। वहीं बबला ने कहा कि यदि भाई भतीजावाद और परिवारवाद ना होता तो कांग्रेस 20 से अधिक सीटें जीतकर नगर निगम में आती। क्या कहा बबला ने और क्या जवाब दिया सुभाष चावला ने, आइए देखते। शनिवार को नववर्ष का पहला दिन और कांग्रेस में फूट जग जाहिर हो गई। नगर निगम चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस नेता सरेआम एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल आज पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन इससे ठीक पहले कांग्रेस पार्षद देवेंद्र बबला और कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। कांग्रेस के पार्षद देवेंद्र बबला ने कांग्रेस की हार का जिम्मेदार 2 लोगों को ठहराया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला को निगम चुनावों में हार का जिम्मेदार बताया और इसी को लेकर दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। सामने आई तस्वीरों में देवेंद्र बबला को ये कहते हुए साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस की हार इन 2 लोगों की वजह से हुई है। वीडियो में देवेंद्र बबला सुभाष चावला की ओर इशारा कर रहे हैं। देवेंद्र बबला ने कहा कि अगर ये दोनों बंदे ना होते तो कांग्रेस 20 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती। कांग्रेस खत्म करना ये बंदा हुआ यार भाई वहीं इस पर जब कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र बबला पर जो भी बनती कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिर भी एक डिसिप्लिन के तहत की एक्शन होना तो लेना चाहूंगे। आपको बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती हैं। वहीं पर भाजपा के खाते में 12 सीट आई हैं और कांग्रेस 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। और कांग्रेस की इस करारी हार के बाद कांग्रेसी नेताओं की इस तरह से खुलेआम बहसबाजी हैरान कर देने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। जहां एक तरफ नव वर्ष का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। जी हां, सेक्टर 6 और 7 की डिवाइडर पर तेज रफ्तार क्रेन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार क्रेन का चालक मौके से फरार हो गया है। किसी अज्ञात ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को अस्पताल पहुंचाया था, जहां 2 को मृत घोषित कर दिया गया था और तीसरे की जांच अभी चल रही है।
जहां एक तरफ पूरा शहर नए साल का जश्न मना रहा था, वहीं पंचकुला के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि सेक्टर 6 और 7 की डिवाइडिंग पर तेज रफ्तार क्रेन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात 11:30 बजे MDC की तरफ से बाइक सवार ट्रैफिक लाइट से सेक्टर 6 की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार क्रेन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं किसी अज्ञात ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों लोगों को मृत घोषित कर दिया और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये अपने पंचकुला के सेक्टर 6-7 की लाइट है, ट्रैफिक लाइट, इसके पास ही एक्सीडेंट हुआ, इसमें मोटरसाइकिल सवार थे 2 लोग, उनकी मौके पर डेथ हो गई है। उनकी हमने डेथ बॉडी को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुला के पहुँचा दिया जी। दूसरी जो एक मैन है वो रेलिंग को तोड़ते हुए अंदर पार्क में चली गई है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो क्या क्रेन जो चला रहा था चालक मौके से फरार हो गया? हाँ, अभी कोई मिला नहीं हमें जी। जिनकी डेथ हुई ये मिले हैं, एक घायल है वो मिला है। मतलब 3 लोग घायल हुए हैं? 3 थे, 2 की डेथ हो गई है, एक घायल है। एक बाइक पे 3 लोग? अब ये नहीं पता वो तीसरे वाला बाइक पे था या दूसरा कैसे पैदल था। ठीक है सर। फिलहाल तक तो मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन सेक्टर 7 थाना पुलिस के कर्मचारी मौके पर मौजूद है और आगामी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों के लिए नया साल मनाना एक सपना ही था। वे बेचारे हवा में रंग बिरंगे बैलून छोड़कर केक काटने और गिफ्ट मिलने का ख्वाब ही देखते रह जाते, लेकिन इन ख्वाबों को पंख दिए हैं ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट ने, जिन्होंने सेक्टर 24 में नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया और गरीब मलिन बस्तियों के बच्चों के साथ नया साल मनाया। इस मौके पर 5 किलो का केक भी इन्हीं बच्चों से कटवाया गया। नवा साल असी स्लम एरिया ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਓਂਕਾਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। नववर्ष की संध्या पर अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो वहीं सेक्टर 22 की बात करें तो वहां लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर इस तरह के आयोजन किए जाने को लेकर वेंडर एसोसिएशन का कहना था कि उन्होंने नए तरह से नववर्ष मनाने का संकल्प लिया है और हर वर्ष नववर्ष के दिन इसी तरह लंगर का आयोजन किया जाएगा। यही चाहते हैं भोले बाबा से और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि गरीब लड़कियों की मैरिज, जो भी जरूरतमंद है हम उनकी सेवा करें, हम अपनी मार्केट को आगे तक लेके जाएं। गरीब लड़कियों की शादी वगैरह जो भी बढ़ चढ़ के हम सहयोग कर सकें, पूरे वेंडर भाई जितने भी हमारे। सर मैं यही चाहूँगा जैसे कि हमारे वेंडर भाई हैं, सबका सहयोग रहे और हम मिलजुल के कोई अच्छा काम करें जिससे सबको इससे लगे कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मतलब कोई गरीब बंदा है जो ज़रूरत है, ठीक है, बाकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, उसको हम सहयोग करें और ये एक मतलब मनुष्य के लिए बनता भी है कि हम मनुष्य धर्म है हमारा, ठीक है। पंजाब विश्वविद्यालय के अलग अलग कर्मचारी यूनियन द्वारा किया गया प्रदर्शन अब और तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में पंजाब विश्वविद्यालय में इकट्ठे हुए कर्मचारियों ने आज भी जोरदार प्रदर्शन किया। 1000 से अधिक संख्या में यहाँ कर्मचारी मौजूद थे, जिनका आरोप था कि पंजाब विश्वविद्यालय में अब नए नियम लागू हो गए हैं। यदि क्लर्क या पियून की मौत होती है तो उसके अनुकंपा के आधार पर परिवार को मिलने वाली नौकरी में वही नौकरी मिलेगी जिस नौकरी पर रहते हुए वह कर्मचारी की मौत हुई है। इसका विरोध कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का ये कहना था कि जब दिवंगत कर्मचारियों के बच्चे काबिल हैं और पढ़ाई लिखाई में अव्वल हैं तो उन्हें उनके पढ़ाई के हिसाब से पद मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब विश्वविद्यालय ने यह नियम ना बदले तो प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में ठंडक अभी भी बरकरार है। ट्राई सिटी में शनिवार को अधिकतम तापमान मात्र 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि न्यूनतम से 3 डिग्री कम है।
आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे, कोहरा चलता रहेगा और ठंडी हवाएं भी चलेगी, जिसके बाद दिन के तापमान में भी कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।